नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी कहानी के रचयिता जो हैं इंशा अल्लाह खान जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का नाम बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। तो रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कूटज के रचयिता हैं। तो कूटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियां रहीम जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवर एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ये रसलीन की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्तियां जो हैं तुलसी की हैं, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीस देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता हैं। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कबीर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो वो सूरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी थी। अवधी भाषा में लिखा गया था ये। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि थे। तो वो वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। तो व्यंग्य पे जिन्होंने कविताएं लिखी थी वो थे हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाला जो विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी तलाक से जुड़ी हुई समस्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है। तो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक जो है वो राजेंद्र अवस्थी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो निराला जो है क्रांतिकारी कवि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। तो परख उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न,
हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य जो है वो बिहारी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो महाभोज की रचना की प्रधान समस्या थी राजनीतिक समस्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध यह सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो थे वो बिहार से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो वो मैथिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, डैश को उग्र कहते हैं? तो पांडे विचन शर्मा उग्र, उग्र जो है उनका उपनाम था। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है वो जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? तो शेष कादंबरी के रचयिता अलका सरावगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? तो आत्मनिर्भरता निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है। अगला प्रश्न, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ उपन्यास है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? तो भिक्षुक कविता जो है निराला जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत के रचयिता हैं? तो भ्रमर गीत जो है सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी के रचनाकार है? ईदगाह जो है प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता हैं? तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान द्वारा रचित, अब्दुल रहमान ने जो है इसकी रचना की है संदेश रासक की। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं? तो साखी जो है कबीरदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो ये पंक्तियां भी जो है कबीरदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ टॉप 50 क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएं और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।